हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जयेश ठाकुर, टीओ इन सन प्राइवेट ITI चंदखुरी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, है ना। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत इलेक्ट्रिकल और एवं सोल्डरिंग। तो आज हमारा जो पार्ट है वो चौथा पार्ट है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भूमित केबल। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये भूमित केबल यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। ठीक है, एक या एक से अधिक चालकों से बनी केबल जो अचालक पदार्थों के और से दृष्टि ढली होती है भूमिगत केबल कहलाती है। भूमिगत केबल क्या होता है कि जब एक या अधिक से अधिक चालकों से बना होता है, प्लस उसके अचालक का जो संख्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अचालक जो होते हैं उसके ऊपर अचालक का जो है ना अचालक होता है उसके ऊपर ढला होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमिगत केबल यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्योंकि जो भूमि के अंदर है तो उसमें क्या सुरक्षा की दृष्टि से उसे बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसे क्रिया कर लेते हैं, कहीं पर यांत्रिक लोड उसके ऊपर पड़ता है तो उसके टूटने का या फिर उसके मुड़ने का डर लगा रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, भूमिगत जो केबल होता है उसे, है ना, तो इसलिए हम लोग उसके ऊपर ना विशेष ध्यान रखते हैं। तो भूमिगत केबल निम्न आवश्यकताओं से पूर्ण होना चाहिए। जब भी हम लोग भूमिगत केबल का प्रयोग करते हैं तो उसमें इस प्रकार के यहाँ पर गुण होने चाहिए ताकि हम उसका प्रयोग यहाँ पर कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है भूमिगत केबल निम्न आवश्यकताओं से परिपूर्ण होना चाहिए। पहला देखते हैं, केबल का चालकता उच्च पदार्थ वाला जैसे एल्युमिनियम और तांबे का बना होना चाहिए। जब भी हम यूज़ कर रहे हैं केबल उच्च चालकता वाले पदार्थ होना चाहिए, वो एल्युमिनियम या तांबे का बना होना चाहिए। ठीक है, देखो चालक का इस प्रकार से होना चाहिए जिससे उसमें इच्छित मान विद्युत धारा अतिपातन या वोल्टेज का चालक का हमें क्या चाहिए कि हम इस प्रकार का होना चाहिए, जैसे कि हम चाहे कभी उसमें ज़्यादा वोल्टेज भेज दें, ज़्यादा सप्लाई वहाँ पर भेज दें, तो ऐसा नहीं कि चालक कम चालक है तो उसमें ज़्यादा वोल्टेज भेज रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, पिघल जा रहा है या फिर वो टूट जा रहा है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है। तो इसका विशेष ध्यान हम लोग को यहाँ पर रखना है ना। अब उसमें क्या होता है, सुरक्षा जैसे केबल का अचालक पदार्थ की परत चढ़ी हो तो वहीं केबल में अचालक पदार्थ का परत स्पेशली तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि केबल में अचालक पदार्थों का तो उसमें परत यहाँ पर चढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर परत उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा चढ़ा होगा तो जमीन के अंदर, क्योंकि हम उसको बार बार तो निकाल नहीं सकते, बार बार उसको निकाल नहीं सकते, बार बार चीज़ों को हम वो नहीं कर सकते। तो चीज़ों को याद रखना है कि उसमें अचालक पदार्थों का परत उसमें चढ़ा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, वो क्या होना चाहिए, यांत्रिक रूप से क्या होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यांत्रिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। क्योंकि अगर यांत्रिक रूप से वो सुदृढ़ होगा तभी वो क्या होता है, मैकेनिकली जितने भी लोड उसके ऊपर पड़ेंगे अंडरग्राउंड होने पर तो वो उसको सह सकेगा। जैसे कि हो सकता है कभी ट्रैक्टर उसके ऊपर से जा रहा है, ट्राली उसके ऊपर से जा रहा है, तो उस लोड को वो वायर सह सके, ना टूटे मत। तो इसका विशेष ध्यान उसके अंदर उसके ऊपर होना चाहिए, है ना। पांचवा ये होता है, केबल निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ भौतिक और रासायनिक रूप से स्थायी होना चाहिए। ठीक है, तो प्रयुक्त पदार्थ जो होता है वो भौतिक और रासायनिक रूप से क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर उसमें भौतिकली इसलिए बोल रहे क्योंकि वो किसी की चीज़ों के साथ क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिया करेगा तो विषैले गैस बनाएगा, और इस विषैले गैस बनाने के कारण ये हो सकता है ना, रासायनिक रूप से विषैले गैस बनाने का एक कारण ये हो सकता है कि उसके अंदर जो चीज़ें रहेंगी, है ना। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर भौतिक और रासायनिक रूप से अगर वो स्थायी होना चाहिए, है ना। अगर विषैले गैस अगर वो बनाता है तो कई बार गर्मी होने की वजह से उसमें आग लग सकता है, जिससे केबल को प्रभाव हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर केबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, जो मुख्यतः आपका 6 भागों में डिवाइड है। हम ये देखते हैं कि पहला जो हमारे पास जो ये पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को चित्र में दिखा रहा हूँ, है ना, ये हमारे पास जो पहला पॉइंट है ये हमारा कोर है। ये कोर चाहे क्या हो सकता है, कॉपर का बना हो सकता है या फिर एल्युमिनियम का बना हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो मैं देखता हूँ, अचालक का यहाँ क्या होता है, आवरण होता है। क्या होता है, अचालक यहाँ पर आवरण होता है। अचालक चाहे वो पेपर का भी हो सकता है, या तो फिर वो आपका फाइबर का भी हो सकता है, या तो फिर लेड शीट का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका बना होता है। दूसरा चीज़ देखते हैं, धात्विक कवच यहाँ पर लगाया जाता है, चाहे वो टीन का बना हो सकता है, ताकि इसको मैकेनिकली यहाँ पर सप्लाई हो, है ना। यहाँ पर मैकेनिकली यहाँ पर सप्लाई हो, जैसे यहाँ पर जो, है ना, धात्विक जो कवच यहाँ पर यूज़ किया गया है, देख रहे हो धात्विक कवच, ये जो धात्विक कवच यहाँ पर इस प्रकार से यूज़ किया गया है, ये जो धात्विक कवच है ना, वो मैकेनिकली उससे क्या करना चाहिए, लोड उसको सही देना चाहिए, मैकेनिकली लोड उसका सही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैकेनिकली वो क्या होना चाहिए, उन चीज़ों को वो सह सके, इसलिए यहाँ पर धात्विक कवच यहाँ पर होना चाहिए। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं बैंडिंग में क्या होना चाहिए कि इसमें ऊपर एक ना बहुत कड़े प्लास्टिक का इसके ऊपर बैंडिंग किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है आर्मरिंग हमेशा हम लोग एल्युमिनियम से ही करते हैं। एल्युमिनियम का एक जालीनुमा एक संरचना इस प्रकार से हम बनाते हैं ताकि ऊपर की संरचना क्या हो सके, ताकि ऊपर जो हो सके, है ना,
ऊपर को ये क्या कर सके, झेल सके। लास्ट में सर्विंग लीड शीट का बनाते हैं, या बिटुमन का कोई पदार्थ होता है उससे हम यहाँ पर उसका बनाते हैं, ताकि अंडरग्राउंड चीज़ों में हम विशेषकर अचालक पदार्थों का विशेष ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर अंडरग्राउंड वायरिंग में जब भी हम करते हैं तो अधिकतर वो मिट्टी के संपर्क में, नमी के संपर्क में या गर्मी के संपर्क में रहता है, तो इस सब चीज़ों को यहाँ पर देखना पड़ता है। ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं कि भूमिगत केबल जो होता है उसको कितने प्रकार के, किस आधार पर उसको हम अंडरग्राउंड केबल को उसको करते हैं। तो पहला हम ये देखते हैं कि कोर के आधार पर हम उसको वर्गीकरण करते हैं, वोल्टेज के आधार पर यहाँ पर उसको वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कोर के आधार पर। तो हम जानते हैं कि जो भूमिगत जो केबल होता है, ठीक है, भूमिगत जो केबल होता है या तो एकल कोर हो सकता है, 2 कोर हो सकता है, 3 कोर हो सकते हैं, एन कोर हो सकता है ना। नंबर ऑफ कोर्स हो सकते हैं कितने ना, एन कोर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कितने कोर वाला होता है। तो 1 कोर वाला, 2 कोर वाला, 3 कोर वाला या 4 कोर, एन कोर वाला यहाँ पर हो सकता है। वोल्टेज के आधार पर हम लोग ये देखते हैं। ठीक है। तो याद रखना कि जैसे हम हमेशा देखते हैं कि जो हमेशा 3 कोर वाला हम लोग ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल जो खंभों से लेकर जो पोल से लेकर घरों तक का जो वायरिंग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग 2 कोर वाला केबल का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है। 2 कोर वाला केबल का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग वोल्टेज के आधार पर। ठीक है ना। वोल्टेज के आधार पर यहाँ पर देखते हैं। तो केबल में वोल्टेज का आधार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम केबल को वोल्टेज के आधार पर उसका चॉइस करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कितना वोल्टेज इसमें से जा रहा है, कितना वोल्टेज इसमें से नहीं जा रहा है। ठीक है। तो पहला देखते हैं लो टेंशन केबल। लो टेंशन केबल कहाँ तक होता है, 1 kV तक का होता है। ठीक है। लो टेंशन जो केबल होता है वो कितने तक होता है, 1 kV तक का होता है ना। तो याद रहना चाहिए कि जो लो टेंशन केबल है, लो टेंशन केबल वो 1 kV तक का होता है। हाई टेंशन केबल कितने का होता है, तो 1 kV से 11 kV, जिसे ST केबल ही बोलते हैं। ठीक है। तो याद रखना LT केबल लो टेंशन, ST हाई टेंशन, ST सुपर टेंशन, और EST मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो सुपर टेंशन वाला तो ये सब पेपर में पूछता भी है, जैसे कि हाई टेंशन 11 kV किसके, 11 से ले 33 तक किस केबी के, किस केबल के अंतर्गत आता है, तो ST केबल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से पूछता है पेपर में। ठीक है। तो याद रखना लो टेंशन जो केबल होता है वो कितना होता है, याद रखना वो 1 kV तक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। हाई टेंशन जो केबल होता है वो 1 kV से 11 kV तक का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम लोग अपने कॉलेज कैंपस में देखते हैं या फिर औद्योगिक क्षेत्रों में देखते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। सुपर टेंशन प्रयोग हम लोग देखते हैं जहाँ पर भी प्लांट होते हैं, प्लांट में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर जो सब स्टेशनों से जो वायर निकलते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। 33 kV से लेकर 66 kV तक का। ठीक है। 33 kV से लेकर 66, याद रखना 33 kV से लेकर 66 kV तक का इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो कितना, तो वही है 33 kV से लेकर 66 kV तक का एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का, है ना, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। लास्ट हम लोग देखते हैं ऑयल फील्ड या गैस फील्ड केबल। ऑयल फील्ड या गैस फील्ड केबल का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग जो 66 kV से लेकर 130 थ्रू केबल किया जाता है। ऑयल फील्ड केबल जो ऐसा केबल होता है जिसमें हम लोग अचालक के रूप में ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कई बार हमें जब ज़्यादा पावर के लिए जब हम इसका यूज़ करते हैं तो वायर्स हमारे गर्म हो जाते हैं, तो ऑयल उसके हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो और जो खतरा हो वो खतरा ना हो, उससे खतरा बढ़ने का जो संभावनाएं बढ़ी रहती है ना, वो ना हो। तो ये चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। हाँ, अब आता है अचालकों के आधार पर। तो ये 3 प्रकार के अचालक यहाँ पर यूज़ होते हैं, उस अचालक पदार्थों के रूप में यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। पहला MI केबल्स, मिनरल इंसुलेटेड केबल होता है। XLP केबल क्रॉस लिक्विड पॉलीथीन केबल के होती है, या PVC केबल पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। देखो इसका दो चीज़ों में यहाँ देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स केबल के रूप में किया जाता है, विद्युत केबल। जैसे कई बार हम लोग जो टावर में यूज़ करते हैं, मोबाइल टावर्स में यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स केबल का भी प्रयोग करते हैं। और विद्युत केबल का तो सबको पता ही है कि जब हम लोग को जब भी कोई पावर सप्लाई करना पड़ता है एक स्थान दूसरे स्थान पर अंडरग्राउंड, तो हम यहाँ पर विद्युत शक्ति केबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बन जाएगा। तो वही है ठोस केबल, द्रव केबल, गैस केबल के रूप में भी इसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो 3 फेज सप्लाई है भूमिगत केबल के कितने प्रकार का होता है। तो यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक बेल्टेड केबल होता है, और एक शील्डेड केबल होता है, दूसरा दाब केबल होता है।
तो देखते हैं बेल्टेड केबल में क्या होता है। इसके पहला एक मेटल होता है, उस मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, कागज के पट्टियों का इंसुलेटर लगाते हैं। देखो यहाँ पर एक मेटल दिख रहा है, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक मेटल दिख रहा है, ये वाला भाग, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इंसुलेटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। देखो यहाँ पर इंसुलेटर लगा रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, इंसुलेटर लगा रहे हैं, देख रहे हो, है ना। यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, हम इंसुलेटर लगा रहे हैं। ये इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर इसको पानी से ढकता है, प्लस उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक कागज़ की पट्टियाँ लगा देते हैं। पहले तो ये तीनों चीज़ें सेपरेट होती हैं, सेपरेट होने के बाद उसमें कागज़ की पट्टियाँ लगा देते हैं। और कागज़ की पट्टियाँ लगाने के बाद, देखो कागज़ की पट्टियाँ लग रही हैं, कागज़ की पट्टियाँ लगाने के बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक लेड शीट का क्या करते हैं, आवरण यहाँ पर चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ते हैं, लेड शीट का आवरण यहाँ पर हम लोग चढ़ा देते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हमेशा मध्यम वोल्टेज के लिए किया जाता है ना। मध्यम वोल्टेज के लिए मतलब 11 kV तक के लिए किया जाता है, या मान्य असामान्य स्थितियों में हम लोग 22 kV तक का भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बेसिकली बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन में यही पूछता है, आपको ये चित्र दे देगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर तीनों तारें अलग अलग हैं, प्लस उसमें एक कागज़ की पट्टियाँ लगाई हैं, तो ये बेल्टेड केबल होता है, और उससे आपको कुछ ध्यान पर नहीं रखना। तो बेल्टेड केबल यहाँ पर ही होता है, ठीक है। हाँ, दूसरा केबल होता है शील्डेड केबल होता है। शील्डेड केबल का प्रयोग हमेशा हाई पावर के लिए किया जाता है। 22 kV से लेकर 66 kV तक का इसका हेतु, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 22 kV से लेकर 66 kV तक का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है ना। तो देखते हैं, इस प्रकार के चालक चढ़ाने के लिए छिद्रयुक्त धात्विक, देखो धात्विक परत इसके ऊपर होता है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, देखो अचालक बेल्ट लगा देते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चालक होता है, उसके ऊपर इंसुलेटर लगाते हैं। इंसुलेटर लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर ना एक अचालक का बेल्ट लगा देते हैं। बेल्ट लगाने के बाद उसमें कहते हैं एक आर्मरिंग कर देते हैं। आर्मरिंग करने के बाद बैंडिंग करते हैं। बैंडिंग करने के बाद लेड शीट लगाते हैं। तो इस प्रकार का इसका जो कवर होता है, हम लोग यहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इसका प्रयोग हमेशा 66 kV लाइन में प्रयोग किया जाता है ना। 66 kV जो होते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। सातवां यहाँ पर देखते हैं एसएल केबल। एसएल केबल में क्या होता है, इस प्रकार के केबल में प्रत्येक कोर पर अचालक पदार्थ, धात्विक कोर, ठीक है, प्रत्येक कोर में क्या होता है, चालक पदार्थ होते हैं, धात्विक कोर होता है, बैंडिंग होता है तथा नहीं चढ़ी, परंतु संयुक्त आर्मरिंग आवश्यक की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर कोई चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो एसएल केबल का सेपरेट लीड या फिर सेपरेट लीड केबल इसको बोलते हैं, सेपरेट लीड केबल का प्रयोग हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आता है, ये वाला PLCDTA केबल। PLCDTA केबल क्या होता है, ये दोहरी आर्मिंग वाला होता है, सेम टू सेम ये बेल्टेड केबल के नुमा ही बनाते हैं। देखो बेल्टेड केबल पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, उसमें जो इंसुलेशन लगा वो सब में अलग अलग लगा होगा, ठीक है। सबसे अलग अलग का होगा, बट शर्तें अगर बेल्टेड केबल बोल रहा है तो वो सिर्फ 22 kV तक का है। लेकिन अगर PLCDTA केबल बोला, पेपर इंसुलेटेड, ठीक है, देखो पेपर इंसुलेटेड लीड कवर डबल ट्रैप्ड आर्मर्ड केबल, डबल ट्रैप्ड आर्मर्ड केबल, है ना। कवर डबल ट्रैप्ड आर्मर्ड केबल जो होगा, ये बेल्टेड केबल होता है। इसका प्रयोग हम लोग 33 kV तक के लिए करते हैं। किसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग हम लोग 33 kV तक के लिए किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, इसका जो प्रयोग होता है वो हम लोग 33 kV तक के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा PVC केबल। PVC में क्या होता है ना। PVC में देखो कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में आज का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या PVC केबल है, चाहे वो घर के लिए हो या अंडरग्राउंड हो या फिर बाहर जो भी है, हम उसको PVC केबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लचीला होता है। बस ये याद रखना कि हम लोग अगर जब भी हमें अंडरग्राउंड वायरिंग करना रहता है, तो उसके ऊपर PVC को इंसुलेट करते हैं, फिर एल्युमिनियम का गैल्वेनाइज स्टील लगाते हैं, उसके बाद फिर एक PVC का पर चढ़ाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग हमेशा वेदर प्रूफ या भूमिगत केबलों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, इसका उपयोग वेदरप्रूफ तथा भूमिगत केबल के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो वही है, भूमिगत केबल तथा वेदरप्रूफ के लिए इसका किया जा सकता है, ठीक है। अब आता है 3.5 कोर। तो 3.5 कोर का यहाँ पर डायग्राम आप लोग देख रहे हो, एक प्रकार का ये भी बेल्टेड केबल टाइप से दिखाई देता है, क्योंकि मैं बोला ना, जहाँ भी अगर आपको इस प्रकार का संरचना दिखाई देता है, देखो इस प्रकार का संरचना अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये समझ जाना कि ये बेल्टेड केबल है ना। इसमें क्या होता है, एक चौथा पॉइंट यहाँ पर लगा रहता है, इसका अंतर बस यही है 3.5 का, इसमें एक चौथा पॉइंट यहाँ पर लगा रहता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, है ना। यहाँ पर एक
ये वाला, ठीक है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, यही हमारा जो पॉइंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल के लिए हमेशा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका उपयोग उद्योगशालाओं में माध्यम से वोल्टेज में किया जाता है, संतुलित लोड संयोजित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, संतुलित लोड संयोजित करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। दाब केबल क्या है, ये भी क्या हो जाता है, देखो इसका कंस्ट्रक्शन देखो दाब के बेल्टेड केबल के अनुसार होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा पूछता है तो आप इसको क्या बोलना, PL सीरीज केबल के होता है। देखो PL सीरीज केबल होता है, क्योंकि इसमें भी क्या करते हैं, लीड शीट लगाते हैं, इसमें लीड शीट का क्या करते हैं हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लेना। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना, अगर कुछ भी ना समझे तो मुझे कमेंट करना। थैंक यू।